हे दोस्तों, सोक्रेटिस एंशिएंट ग्रीस के एक बहुत ही ज्यादा समझदार फिलोसोफर थे जिनकी आज भी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा, आपको पता है मुझे आज आपके दोस्त के बारे में क्या पता चला? सोक्रेटिस ने फौरन उसे रोका और कहा, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुम्हारी बात को थोड़ा फिल्टर करना चाहूंगा अपने 3 फिल्टर टेस्ट का यूज करके, जिसमें से पहला फिल्टर है सच्चाई का। क्या तुम अभी जो बात मुझे बताने वाले हो उसके बारे में तुम 100% श्योर हो कि वो एकदम सच है? उस आदमी ने कहा, नहीं, मैंने तो बस सुनी है वो बात कहीं से। ठीक है, मैं समझ गया। चलो दूसरा फिल्टर ट्राई करते हैं, जो है अच्छाई का फिल्टर। क्या तुम जो बात मुझे बताने वाले हो वो कोई अच्छी बात है मेरे दोस्त की? वेल नहीं, वो बात तो बुरी है। ओके, सो तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में एक बुरी बात बताने जा रहे हो जिसके बारे में तुम श्योर भी नहीं हो कि वो सच भी है कि नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तीसरा फिल्टर बाकी है, शायद तुम इससे पास कर जाओ ये टेस्ट। तीसरा फिल्टर है फिल्टर ऑफ यूजफुलनेस। क्या तुम जो बात मुझे बताने वाले हो वो क्या मेरे लिए सच में यूजफुल होगी? नहीं, इतने भी काम की नहीं है। सो ठीक है, इससे कंक्लूड होता है कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो ना ही सच हो सकती है, ना ही कुछ अच्छी है और ना ही मेरे कोई फायदे की है। मतलब सब मिला के वो बात बताने लायक है ही नहीं। सो अब तुम जा सकते हो। ये कहानी से हमें जो बात सीखने मिलती है वो सच में बहुत बड़ी है और इसे हम सबको फॉलो करनी चाहिए अपने खुद के और दूसरों के अच्छे के लिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक न्यूज पता चली कि स्नैपचैट के सीईओ ने इंडिया और स्पेन को एक पुअर कंट्री कहा, जिसके रिप्लाई में हम इंडियंस ने स्नैपचैट को बॉयकॉट करते हुए उसे अनइंस्टॉल किया और ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे 1 स्टार की रेटिंग से सम्मानित भी किया। अब एज एन इंडियन मेरा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इस चीज पे एक छोटी सी स्माइल थी, ये सोचते हुए कि हाँ, इंडिया से पंगा लेगा तो ये तो होना ही है। और तभी मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिकमेंड भी किया कि सर, आपको भी अपने वीडियो में लोगों को स्नैपचैट बॉयकॉट करने के लिए बोलना चाहिए, आप इतना तो कर ही सकते हो। मैंने बोला, हाँ जरूर कर सकता हूँ, ग्रेट आइडिया। लेकिन क्योंकि मुझे सोक्रेटिस की ये स्टोरी और मेरी ही एक रीसेंट वीडियो में समझाई गई बात याद आ गई कि हम जो डिसीजन जल्दी से अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस होके अपने दिमाग के सिस्टम 1 की वजह से सडनली लेते हैं, वो मोस्टली गलत ही होते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल में थिंक फास्ट एंड स्लो के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लेना ठीक होगा। वैसे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सच ही होगा, बट फिर भी मैंने एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी समझा। सो फिर मैं सर्च करने लगा वो वीडियो या स्टेटमेंट जहां स्नैपचैट के सीईओ ने ये बात कही थी। पर फिर पहला आर्टिकल ही अच्छे से पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उसने तो ये बात बोली ही नहीं थी कि इंडिया पुअर है, बल्कि ये बात तो स्नैपचैट के एक पुराने एम्प्लॉय ने, जिसने कंपनी 2015 में छोड़ दी थी किसी रीजन की वजह से, जो गुस्सा था कंपनी से, उसने बस एक एलिगेशन लगाते हुए कहा कि सीईओ ने ऐसा बोला था। तब मैं सोच में पड़ गया, बिकॉज अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए कि उसने ऐसा बोला था। मैंने और रिसर्च करी कि कहीं से तो शायद मिल जाए वो स्टेटमेंट, बट वो मुझे नहीं मिला। मिला तो बस ये कि उस सीईओ ने कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि इंडिया में तो उनका 4 मिलियन यूजर्स का बेस है जो डेली स्नैपचैट यूज करता है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो ये सब पता चलने के बाद मैं रुक गया, क्योंकि अगर ये बात थोड़ी भी सच है कि उसने ऐसा नहीं बोला था तो मेरा आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना एक बहुत गलत बात होगी, जो कि ज्यादातर मीडिया अपने फायदे के लिए नहीं सोचती। अच्छा, अगर मान लो सीईओ ने सच में इंडिया की इंसल्ट करी होती, या जब भी कोई हमें और आपको इंसल्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है किसी भी रीजन के लिए, तो उस इंसल्ट से डील करने के लिए हमें 3 रूल्स को समझना चाहिए, जो बताई गई है वन ऑफ माई फेवरेट बुक हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इस बुक पे, जो आप जरूर देखना यहाँ क्लिक करके, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाली है। और आज मैं उसी बुक का एक और पार्ट डिस्कस करूंगा जो सिखाता है कि कैसे हमें इंसल्ट और क्रिटिसिज्म से डील करना चाहिए खुद खुशी से जीने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, नो वन किक्स अ डेड डॉग। रॉबर्ट हचिन एक बहुत ही मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर बस 30 इयर्स की एज में अमेरिका के 4th रिचेस्ट यूनिवर्सिटी येल का प्रेसिडेंट बन के दिखाया। वो अपने कलीग से और दूसरे प्रोफेसर से छोटे थे, सो ऑब्वियसली उनसे बड़े जो लोग थे एज में, उन्हें ये डिसीजन जरा भी पसंद नहीं आया। उन लोगों ने रॉबर्ट की बुराइयां और क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। सब उनसे जलने लगे थे। इनफैक्ट न्यूज़पेपर वाले भी उनकी बुराई करने लगे थे, बस इसलिए क्योंकि उन्हें इतने कम एज में इतनी बड़ी पोजीशन दे दी गई थी। जिस दिन उनका इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन रॉबर्ट के फादर से उनके एक दोस्त ने कहा, इन पेपर वालों ने आपके बेटे के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी है। तब उनके फादर ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन एक बात याद रखो, नो वन किक्स अ डेड डॉग। कोई भी इंसान उस इंसान के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोलता जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा और जो ज्यादातर लोगों की तरह बस एक बोरिंग जिंदगी जी रहा है।
जितने भी लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं या कुछ अलग करते हैं, उन लोगों को ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी ही बुराई करते हैं। ये इंसानों का नेचर बन गया है, क्योंकि ये करने से ही उन्हें थोड़ा अटेंशन और इंपॉर्टेंस मिलने लगती है, जो वैसे तो उन्हें मिलने से रही। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एक्चुअल में एक छुपा हुआ कॉम्प्लीमेंट है, जो ये बताता है कि आप इंपॉर्टेंट हो, आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि किसी ने अपना टाइम निकाल के आपके बारे में बात की। इसीलिए उसे बुरा फील करने के बजाय खुश हो जाओ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो अटेंशन देने के लायक है, वरना आम लोगों को तो कोई पूछता तक नहीं है। रूल नंबर 2, कीप योर अम्ब्रेला ओपन फॉर द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म। आपने ये स्टोरी तो सुनी ही होगी, जहां एक बार एक आदमी अपनी वाइफ के साथ एक खच्चर को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी पास के कुछ लोग आपस में बोलने लगते हैं कि देखो कितने पागल लोग हैं, अपने साथ खच्चर को रखे हैं लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं, उस पर सवारी करने के बजाय। ये सुन के वो आदमी अपनी वाइफ को खच्चर पे बैठा देता है और जाने लगता है। फिर कुछ ही दूर पे और लोग दिखते हैं जो कमेंट पास करते हैं कि देखो ये औरत खुद महारानी जैसे बैठी है और अपने पति को चला रही है। अब ये सुन के औरत उतर जाती है और अपने पति को बैठने बोलती है। इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, तब आगे कुछ लोग फिर हंसते हुए बोलते हैं कि देखो इस आदमी को, अपनी वाइफ को चला रहा है और खुद आराम से बैठा है, कैसा पति है ये। तब दोनों परेशान हो जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि दोनों गधे पे बैठ के सफर करेंगे। अब ये फाइनल ऑप्शन लेने के बाद जब वो जाने लगते हैं, तब वापस लोग ये बोल के हंसने लगते हैं कि देखो कैसे खराब लोग हैं, एक बेचारे खच्चर पे दोनों एक साथ बैठ गए हैं और सफर कर रहे हैं, जालिम लोग। अब ये स्टोरी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने मिलती है, जैसे कि ये बात याद रखो कि आप कुछ भी कर लो, लोगों को अगर क्रिटिसाइज करना होगा तो वो क्रिटिसाइज करेंगे ही, कोई भी पॉइंट पकड़ के। इसलिए आपको उनकी बातों से परेशान नहीं होना है, बस उसे इग्नोर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बातें बस आपको नीचे गिराने के लिए होगी और आपकी बुराई करने के लिए होगी, ना कि कुछ अच्छे के लिए। बहुत से सक्सेसफुल लोग इस चीज को जल्दी समझ जाते हैं कि बुराई होना नॉर्मल है, और हमें उस टॉपिक पे सफाई देके टाइम वेस्ट करने के बजाय बस अपने काम पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही बेस्ट ऑप्शन होता है। वो करो जो आपने अच्छे से सोच के डिसाइड किया है, और फिर दूसरों के उन सस्ते ओपिनियंस की बारिश के लिए एक इग्नोर करने की छतरी लगा लो, जिससे आप बचे रहो और वो बातें बिना आपको छुए बहती रहे। रूल नंबर 3, वेलकम क्रिटिसिज्म सिंस नो वन इज परफेक्ट। अब जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर क्रिटिसिज्म और बुराइयां फालतू होती है, जिन्हें हमें इग्नोर करना बेस्ट होता है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म सच होते हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उस पर इंप्रूव करना चाहिए। एग्जाम्पल, समझो एक आदमी है जो मोटा है और बहुत ज्यादा खाना खाता है, इसीलिए लोग उसे मोटा बोलते हैं और उसके ज्यादा खाने को क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन वो लोगों की बातों को इग्नोर करता है, ये बोलते हुए कि मैं मोटा नहीं हूं, बस थोड़ा ज्यादा हेल्दी हूं और तुम लोग मेरे खाने से जलो मत। तो ऐसा करके उन सच्चे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना समझदारी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज मानेगा ही नहीं कि वो मोटा है, तब तक वो पतले होने का सोचेगा ही नहीं और उसके हेल्दी होने के चांस भी जीरो होंगे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं मोटा हूं और मुझे पतला होना चाहिए, तब एटलीस्ट उसके हेल्दी होने के कुछ चांस तो बढ़ ही जाएंगे। इसीलिए अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है सही बात बोल के, तो उसे सुनो और उस इंसल्ट की हेल्प से इंप्रूव करो, ना कि गुस्सा हो जाओ। फालतू लोगों को इग्नोर करो, लेकिन सही बुराइयों से सीखो, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके इंप्रूव होने की। बहुत सी कंपनीज चाहती है कि आप उन्हें फीडबैक में उनकी कमियां और बुराइयां बताओ, जिससे वो नोटिस करके इंप्रूव कर सके, जिससे एट द एंड उनका ही फायदा होगा। इसीलिए आप भी खुद अपनी कमियों और बुराइयों को सर्च करो और फिर उसमें इंप्रूव करो। ये चीज आपको सक्सेसफुल बनने में बहुत हेल्प करेगी। अब एज एन इंडियन मैं एक बात समझता हूँ कि हाँ, हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन ये भी सच है कि हम इतने अमीर भी नहीं है। 2014 के डेटा के हिसाब से 180 मिलियन इंडियंस बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब 18 करोड़ लोग दिन में 120 रुपए भी नहीं कमा पाते घर चलाने के लिए। हमारी कंट्री सेकंड पे आती है अमीर और गरीबों के बीच के गैप के हिसाब से। बस 1% इंडियंस 60% पैसों के मालिक है इंडिया में। और ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसे सही करने के लिए हमें सबसे पहले मानना होगा कि हाँ ये इशू है इंडिया में। जब तक हम इसे मानेंगे ही नहीं, तब तक इन इश्यूज को सॉल्व करने के चांस भी जीरो होंगे। इसीलिए पहले तो एक्सेप्ट करो और अब अपने आप को अमीर बनाओ मेहनत करके, क्योंकि आप अमीर होगे तभी आपकी कंट्री भी अमीर होगी और तभी एक्चुअल में कुछ फायदा होगा आपका भी और देश का भी। एक और बात, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई न्यूज मिलेगी तो उस पर पहले 3 फिल्टर टेस्ट अप्लाई करो, और ये भी पक्का करो कि आप वो शेयर अपने सिस्टम 2 का यूज करके कर रहे हो, ना कि सिस्टम 1 का। अगर आपको ये सिस्टम की बात समझ नहीं आ रही तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखो, जिसका नाम है कैन यू आंसर दिस। ये देखने पर आपको समझ आ जाएगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है सिस्टम्स का यूज करके, जो आपके लिए बहुत काम की नॉलेज होगी।
और अगेन ये बातें मैंने आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक से बताई है, जो सच में एक कमाल की बुक है। इस बुक की एक अच्छी समरी मैंने पहले ही बनाई है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ये बुक को आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद भी सकते हो। अभी के लिए सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।